जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो भाई आज हमारा मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क। मैंने दोस्तों आपको इससे पिछली क्लास में आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को कंप्लीट करा चुका हूं और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग दोस्तों इस समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है इसकी आप लोग अच्छे से तैयारी करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है, यदि आपने की है तो अच्छी बात है और नहीं की है तो कोई डरने की बात नहीं है। आज हम आपको टाइम एंड वर्क की आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं। तो ये हमारी टाइम एंड वर्क का दोस्तों पार्ट 1 रहने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर आपको समझ में आएगी। केवल आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है क्योंकि मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास को कभी स्किप करके नहीं देखा जाता है। यदि आप उस क्लास को देख रहे हो तो शुरू से लेकर एंड तक उसको आपको चीज़ों को समझना होता है और आपको देखना होता है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क की हमारी पहली क्लास है जिसमें आज हम आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर आए हैं, तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर आज हम 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न। तो आज के इस 20 क्वेश्चंस की क्लास में यदि आप जुड़े रहे तो गारंटी मेरी है कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। हर एक चीज़ बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। पहले तो आपको मैं इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी लोग दोस्तों क्लास में जुड़ सके। और हाँ दोस्तों, कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि टाइम एंड वर्क है क्या। देखो, इसमें क्या है दोस्तों, समय और कार्य। तो इससे पहले मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा कि जिसकी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके सामने जो जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, मैं अपने पॉइंट आपके सामने पेश करता हूं। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कुल कार्य। भाई जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई कुल कार्य कैसे निकालेंगे, भाई कुल कार्य कैसे निकालते हैं, तो कुल कार्य दोस्तों हमें समय का एलसीएम लेना होता है। क्या होता है दोस्तों? समय का एलसीएम। आप कहोगे सर ये कैसे? अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ना तो और डिटेल से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है? समय का लासा। जो भी आपको समय दिया उसका एलसीएम निकाल दो, वो आपका कुल कार्य निकल के आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कार्य क्षमता की, कि कार्य क्षमता क्या है। तो दोस्तों कार्य क्षमता क्या होती है दोस्तों, कि आपने दोस्तों एक दिन में कितना कार्य किया, यानी कि आपकी कार्य करने की जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो क्या होता है एक दिन में किया गया कार्य। कि आप जैसे एक दिन में 10 काम कर लेते हैं तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है दोस्तों? 10 काम करने की है। तो ये एक दिन में किया गया कार्य होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला कि भैया ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक दिन में 12 काम करता है। ए व्यक्ति है वो एक दिन में 12 काम करता है और बी जो है दोस्तों कितना काम करता है? बी 10 दिन में काम करता है। ठीक है, अब हमें निकालनी है दोस्तों इनकी कार्य क्षमता। तो भाई कार्य क्षमता कैसे निकालोगे आप? भैया कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पहले निकालो कि ए और बी मिलकर कितना कार्य करते हैं। तो भैया ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो आपको क्या करना है दोस्तों? सिंपली आपको इन दोनों का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो मैं आपसे बोलूँ भैया 12 और 10 का एलसीएम क्या होता है, तो आप तुरंत कहोगे सर 12 और 10 का जो एलसीएम होता है वो होता है सर 60। क्या होता है दोस्तों? 60। तो भैया यहाँ से निकालेंगे तो कितना जाएगा? आपको सर 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा हमारा 10 छिक्का 60। अब ये जो 5 आया है, ये 5 है और ये जो 6 है, ये क्या निकल के आ गई दोस्तों? तो ये होती है हमारी कार्य क्षमता। ये क्या होती है दोस्तों? हमारी एफिशिएंसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? कार्य क्षमता। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? ये हमारी कार्य क्षमता निकल के आ गई। ये 5। ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? ए की कार्य क्षमता है 5 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। ठीक है, और ये जो 60 है, ये जो 60 जो हमारा एलसीएम है, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क बोले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कुल कार्य। भाई हमारा जो कुल कार्य है वो कितना? भाई कुल कार्य 60 है, जिसमें से ए की जो क्षमता है, देखो ए 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है भैया? 12 पंचे 60। भैया अब उसकी कार्य क्षमता एक दिन में 5 काम करेगा तभी तो 60 काम को वह 12 दिन में कर पाएगा। ऐसे ही बी की आप समझ लेंगे तो भैया बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम करने में उसे कितने दिन का समय लगेगा? भाई 10 दिन का समय लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये कैसे सॉल्व करना है, तो कार्य क्षमता क्या होती है, कार्य क्षमता कैसे निकाली जाती है, कुल कार्य कैसे निकाला जाता है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई अब जैसे ए है, ये बी है, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इसी काम को इतने दिन में करता है। ठीक है, तो इन दोनों
दोनों का क्या ले लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से हमारा एलसीएम है वो कितना आ गया है 60। तो ये होता है हमारा कुल कार्य, और ये होती है हमारी दोस्तों क्या होती है, कुल कार्य क्षमता, जिसको एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, बता दो कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो भाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो आप निकाल सकते हो। भाई इनका एलसीएम आपने कितना ले लिया था भाई, 60 ले लिया था। और ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 6। भाई दोनों मिलकर काम करेंगे। भाई आप बताओ, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये तो जुड़ जाएंगे भैया, 5 ये 6 ये, तो कितना हो जाएगा 11। तो 60 में दोस्तों आप 11 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 11 पचे 55, 5 बचेगा, तो 5 सही 5/11। तो भैया ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिएगा, इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला भी होता है, आप चाहो तो इसको यहाँ पर या करके लिख लो। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों A × B/A+B। आप चाहो तो इसको इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, ऊपर कितना है हमारा 12 × 10 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 12 दाम कितना हो जाएगा हमारा 120, बटे में कितना आ जाएगा 22। तो ये कितना हो जाएगा भाई 22 पंचे 120। तो भी हमारा दोस्तों आंसर जो है कितना आ जाएगा, 22 पंचे कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा ना, तो 5 आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा हमारा 10 बटेगा, बटे में कितना आ जाएगा 22। ये भी हमारा कट जाएगा 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया भाई 5 सही 5/11। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको जैसे मैंने आपको बताया है कार्य क्षमता एलसीएम लेके आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसका बस फार्मूला आपको ये याद रखना है। चाहो तो इस फार्मूले से कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो, जैसे आपको सही लगे। मैंने दोनों मेथड आपको बता दी है। ठीक है, चलिएगा, थोड़ा सा पॉइंट एक और है, वो भी आपको समझ लेना है। सेकंड पॉइंट ये है हमारा समझने के लिए कि समय का अनुपात। भैया आपके सामने समय और कार्य और समय से आपके रेशियो वाले भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिएगा, आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि जो समय का रेशियो होता है वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। समय का जो अनुपात होगा वो कार्य क्षमता का उल्टा होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई A/B है, ठीक है। A/B कितना आपको दिया गया है, आपको ए अनुपात दिया गया है 12/10। ठीक है, मान लिया कि आपको 12/10 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर समय का अनुपात और कार्य क्षमता का रेशियो निकालना है। तो समय का अनुपात, भाई अनुपात छोटे से छोटा होता है, तो ये कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा और 2 पंचे 10। तो ये जो 6 अनुपात, ये जो 5 निकल के आया है, ये किसका अनुपात है, ये समय का अनुपात है। समय का अनुपात 6/5 आया। हमें अभी कार्य क्षमता का भी निकालना है। तो कार्य क्षमता का क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा होता है समय का अनुपात। तो समय का अनुपात 6/5 है, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो कार्य क्षमता का 5/6 हो जाएगा, समय का अनुपात 6/5 हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट हो जाता है। बात समझ में आ गई। यदि आपको समय का अनुपात दिया जाए, आपसे कार्य क्षमता का रेशियो पूछा जाए, तो भाई कोई फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है, आपको सीधे समय के रेशियो को आपको अपोजिट करके कार्य क्षमता का रेशियो बता देना है। और एक चीज़ याद रखना कि जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो व्यक्ति काम को जल्दी कर लेगा। भाई मेरी कार्य क्षमता है 10, 1 घंटे में मैं 1 दिन में 10 काम कर सकता हूँ। एक दूसरा व्यक्ति है वो 1 दिन में 5 काम कर सकता है। ठीक है ना, तो मैं कौन जल्दी करेगा, भाई जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो मेरी क्षमता ज़्यादा है तो मैं काम को जल्दी कर लूँगा। तो बस वही है कि जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वह काम को जल्दी कर लेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा बेसिक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, चाहे आप एलसीएम से कर लो, चाहे दोस्तों आप इसको फॉर्मूले से कर लो, जो आपको बेस्ट लगे। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिएगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। भाई देखिएगा, आपको मैं इसको सबसे पहले एलसीएम से बता देता हूं, फिर इसको फॉर्मूले से भी बता दूंगा। देखो, इसका एलसीएम का फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, जैसे कि ए कितने दिन में काम करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है ना भाई, वैसे ही लिखते चलना, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया ठीक वैसा ही ये है। ठीक है, और बी उसी काम को कह रहा है कि वह भी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। ठीक है,
आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 15 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो लेना सभी को आता है, मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा रखा भी। बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, 25 तिया 75 होता है, तो ये 15 से भी कटेगा, तो ये 15 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा आपको सर, ये जाएगा 15 पना 75 और 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार ये चला जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये जो 75 है ये हमारी दोस्तों क्या निकल के आ गई, ये हमारा कुल कार्य है। हमारी कार्य क्षमता कितनी है, 5 और 3। कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई जब ए और बी मिल जाएंगे तो कितने हो गए दोस्तों, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे भाई ये 8 हो जाएंगे। हमारा टोटल वर्क कितना है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, मेरा कुल वर्क है 75 का, दोनों मिलकर 8 काम करेंगे तो ये हो जाएगा 75/8। डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 निम्मा 72, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन में काम करेंगे। कितने दिन में काम करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 9 सही 3/8 दिन में काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका दूसरा टाइप, हमारा दूसरा टाइप वही फॉर्मूले वाला। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे सर, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपका एक ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है 25 दिन में। पहले दोनों की गुणा कर दो, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 25, 5 35, 10 40 हो जाएगा। भाई कितना हो गया, 40 हो गया। भाई इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से कटेगा, 5 25, 5 8 40, ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 पना 75, 75/8। भाई यही आ गया ना 75/8, डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा हमारा 9 सही 3/8। मतलब कहने का है, चाहो आप एलसीएम से कर लो या फिर आप इस फॉर्मूले से कर लो, जो आपको सही लगे आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से ये रहा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में करता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई आपके पास दो ऑप्शन है, एलसीएम से कर लो या ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी से कर लो। ठीक है, तो मैं आपको वही फार्मूले से ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला बिल्कुल बच्चों वाला है, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे इस फार्मूले को आप। ठीक है ना, तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी से मैं बता दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9 गुणा 6, और 9 6 कितना हो जाएगा आपका 15। 9 छिक्का कितना हो जाए, इसको काट दो भाई, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 पचे 15, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18/5। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18/5 ही इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 18/5 दिन में दोस्तों जो है ये आपको काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 8 10 12, देखो ये जो आपका ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका तब काम करेगा जब दो व्यक्ति काम करें। अब जब तीन व्यक्तियों की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे आपके लिए एलसीएम वाला ही होगा। ये जो फॉर्मूला जो है आपका ना, ये ए इंटू बी ये केवल दो व्यक्तियों में लागू होगा, ना कि तीसरे व्यक्ति में। तीसरे व्यक्ति के लिए आपको एलसीएम करके करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, सबकी कार्य करने की जो क्षमता, कार्य करने का जो कैपेसिटी दिया गया 8 दिन में करता है, ए बी 10 दिन में, सी 12 दिन में, वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम से करो आपका कोई दिक्कत ना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ए कितने दिन में करता है, भाई ए करता है 8 दिन में, और बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, भाई बी करता है 10 दिन में, सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। कुछ नहीं करना है, सिंपली तीनों का एलसीएम ले लो। तो 8 10 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12 दहम 120, और एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, हमारा एलसीएम आएगा इसका 120। एलसीएम निकालना सबको आता है, ऐसा कोई कैंडिडेट तो नहीं जिसको एलसीएम ना होता हो। भाई यदि एलसीएम नहीं आ रहा है ना, तो समझ लो भाई आपका मैथ वीक है, तो सबसे पहले एलसीएम सीख के आओ। ठीक है, तो 120 हो गया। हमेशा बड़ी संख्या को पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसी संख्या आपको लानी है जिससे तीनों संख्या कट जाए। जैसे 8 ये 12 है, तो इससे जब जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 15 बार, 15 अट्ठे 120 होता है। 10 से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 12 दहम 120, ये जाएगा 12 से तो ये 10 बार जाएगा, 12 दहम 120। तो यहाँ से मेरा जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया 120। ये क्या आ गई है 15 12 10, क्या ये हमारी क्षमता है। ए की क्षमता है 15, बी की क्षमता है 12, सी की क्षमता है 10। टोटल काम कितना है हमारा,
टोटल काम तो हमारा 120 है भाई। हमसे पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भैया। ए मिल गया, साथ में बी और आ गया, साथ में सी भी आ गया। तो हमारा टोटल काम कितना है, तो टोटल वर्क तो हमारा 120 है। यदि तीनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों मिल जाएंगे, सबको जोड़ देंगे भाई। तो 15 12 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 और 10 कितना हो गया 37। तो बटे में कितना आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा भाई। 37 बटे 120 बटे 37 भाई, यही आंसर हो गया हमारा। 120 बटे 37 यही आंसर है। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही डायरेक्टली आंसर हमें इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है ये? 120 बटे 37 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए के पास है भाई। ऑप्शन नंबर ए के पास है। 120 बटे 37 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई सबका आंसर आ गया होगा मेरे आंसर आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 26 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? भाई वही क्वेश्चन फिर से बोल दिया भाई। देखो, दो व्यक्ति वाला करे ना तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए, फॉर्मूले से आप कर लो। क्यों एलसीएम वगैरह निकालो जब दो व्यक्ति दें? और जब तीन व्यक्ति दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, एलसीएम से कर लेंगे। आपको जिसमें सहूलियत दिखे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुणे 26 बटे दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 10 30 और 6 6 12 30 10 40 2 42 हो जाएगा भाई। कितना हो गया? 42। जो कटेगा उसको हम काट देंगे भाई। तो किससे कटेगा? 6 से कटेगा क्या? 4 से काट देंगे। 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 2 से काट देंगे भाई, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसकी गुणा कर देंगे तो 13 6 78 की 8, कैरी करेगा 7, 13 एकम 13, 13 और 7 कितना हो गया? 20। तो ये हो गया हमारा 208 बटे 21। 21 से भाग कर दो भाई। 21 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 21 निम्मा 189। कितना शेष बचेगा भाई? 208 माइनस कर देंगे 189। 18 में से 9 गया 9, 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। कितना हो गया? 19, यानी 19 बटे 21। तो 9 सही 19 बटे 21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 9 सही 19 बटे 21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 9 सही 19 बटे 21 दिनों में कार्य हमारा समाप्त तो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी के पास है, 9 सही 19 बटे 21। दैट सॉल्व। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। मतलब कह रहा है कि एक्स और वाई मिलकर, तो एक्स और वाई मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। मिलकर एक काम को वो लोग 8 दिन में करते हैं। ठीक है, और यदि अकेले एक्स उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पर बोला कि जो एक्स है ना, एक्स वो अकेले कितने दिन में कर रहा है? एक्स अकेले 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है तो वाई अकेले काम करे तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब कहने का है कि एक्स और वाई मिलकर 8 काम कर रहे हैं और एक्स अकेला 40 दिन में काम कर रहा है। तो यदि वाई अकेला काम करे तो वह कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे वही एलसीएम वाला फॉर्मूला रहेगा हमारा। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 8 40 का एलसीएम तो सिंपल सा है भैया, 40 ही आ जाएगा भाई। कैसे? 8 पंचे 40 और 40 एकम 40। तो भाई यहाँ से आपने निकाल लिया 5 और 1। ये जो 5 और 1 है ना, ये एक्स प्लस बाई की क्षमता है 5। एक्स की अकेले की क्षमता कितनी है? 1। आपसे यदि मैं बात बोलूँ, आपसे मैं एक बात बोलूँ कि भाई यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया है कि सर एक्स की जो क्षमता है वो 1 है। एक्स की क्षमता 1 है, लेकिन एक्स और वाई की क्षमता है वो कितनी है? 5 है। ध्यान से समझना, एक्स और वाई की क्षमता 5 है, एक्स की क्षमता 1 है, तो वाई की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों आप वाई की जो क्षमता है ना वो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। तो वाई की दोस्तों आपको क्या निकालनी है? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है। एक्स की पता है ना, तो एक्स यदि 1 करता है तो, और जबकि एक्स और वाई मिलकर 5 कर रहे हैं, तो वाई कितना करेगा? 4 करेगा। तभी तो 1 + 4 = 5 होगा। यानी कि वाई की कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों? 4 है। तो वाई के कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई मेरे दोस्त? 4। भाई एक्स की क्षमता 1 है और एक्स और वाई की 5 है, तो भाई 5 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। ये जो 4 होगा ना, ये वाई की कार्य क्षमता होगी। तो बस हमसे पूछा कि वाई कितने दिन में काम करेगा,
तो भाई मेरा टोटल काम कितना है, मेरा टोटल वर्क वही होता है जो हमारा एलसीएम लिया होता है। तो टोटल वर्क है हमारा 40 और वाई की क्षमता है कितनी, 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 दाम 40, यानी वाई जो है कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भाई प्रश्न आसान है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक किसी कार्य को प्रत्येक दिन 9 घंटे में करता है, 9 घंटे काम 7 दिनों में करता है। अच्छा भाई, ए कह रहा है कि प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 7 दिनों में काम करता है। भाई 9 घंटे काम करता है वो, पर डे 9 घंटे, तो 7 दिन में उसने कितने घंटे काम किया, पहले तो ये निकालो। तो ये आप निकाल सकते हो भाई, ए जो है भैया कितने दिन काम करता है, भाई 9 घंटे काम करता है। कितने दिनों तक काम किया, 7 दिनों तक। तो 7 दिनों में उसके टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, तो गुणा कर देंगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी कि उसने काम कितने घंटे किया, 63 घंटे किया। ठीक है। जबकि बी बी उसी कार्य को प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करता है और कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक। तो 7 घंटे काम करके 6 दिनों में उसने कितने घंटे काम किया, 6 सत्ते यानी कि 42 घंटे काम किया। 42 घंटे, यहाँ पर घंटे हैं ना कि दिन है। तो आपको करना क्या रहेगा भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, 63 और 42 का। तो 63 और 42 का एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 63 एकम 63 दूनी 126, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 42 तिया 126। भाई इनका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 126। कैसे कि देखो 63 तिया 63 दूनी 126 होता है और 42 तिया होता है आपका 126। तो यहाँ से जो मेरा टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया, 126। टोटल वर्क तो पता है आपको कितना, 126 है। कह रहा है कि एक साथ मिलकर वो प्रत्येक दिन, भैया एक साथ मिल गए ना, तो कौन कौन है, ए है प्लस और कौन है, बी है। यदि वो एक साथ मिलकर काम प्रत्येक दिन में 4 सही 1/5 घंटे काम करते हुए वह कार्य करने में कितना समय लेंगे। भाई कितने काम कर रहे हैं भाई, 4 सही 1/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 चौको 20, 21/5। क्या मैं इसको 21/5 घंटे लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो वह कार्य कितने दिनों में करेंगे, देखो पहले तो निकालो ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं। तो भाई ये दोनों मिलकर कितना कर लेंगे भाई, 2 और 3 ये मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। टोटल वर्क हमारा कितना है, 126, और हमारा इन दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5, यानी कि 126/5। तो घंटे के एक साथ कार्य करने पर पूरे कार्य को समाप्त करने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय कितना लग रहा है उसको, 21/5 घंटे, यहाँ पर घंटे हैं ठीक है। 21/5 घंटे का समय लग रहा है। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 21/5। आप कहोगे सर 21/5 कहाँ से आया, भैया क्वेश्चन में दिया है 4 से 1/5 को ही 21/5 लिखा है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखो कैसे करेंगे, भाई 5 से 5 कैंसिल आउट, 21 छिक्का होता है आपका 126। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा। भाई 6 दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ए वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, बिल्कुल सही सही आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। ए प्लस बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए अकेले 36 दिन में करता है, तो बी के द्वारा आवश्यक दिनों में कितनी काम कर लेगा। अभी क्वेश्चन ऐसा ही करा है, तो ये तो भाई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग कर लेंगे। भाई देखो ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कितना काम कर रहा है भाई, 12 दिन में काम कर रहा है। ए अकेला 36 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। आवश्यक दिनों की संख्या क्या है बी को, तो बी अब अकेला करेगा ना, तो भाई बी की हम निकालेंगे। तो भाई 12 36 का एलसीएम ले लो। भाई 12 36 का एलसीएम 36 ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, देखो 12 तिया होता है 36 और 36 एकम होता है 36। ए देखो अब यहाँ से आपकी निकल गई कि एक कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 1 है और ए और बी की कार्य क्षमता 3 है। जब ए की कार्य क्षमता 1 है तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। तभी तो ए प्लस बी की क्षमता मिलकर 2 और 1 3 हुई है। तो मतलब ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी है भाई, 2 है। तो भैया बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। भाई कैसे निकालते हैं इनके बीच का अंतर, जब ए की क्षमता 1 है तो ए और बी की क्षमता 3 है। तो भैया 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो बस यहाँ से निकालेंगे, मेरा टोटल वर्क कितना है, 36 है। तो यहाँ पर मैं बी की क्षमता निकाल रहा हूँ। टोटल वर्क 36 है और बी की क्षमता कितनी है, 2 है। तो 36/2 डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी, 18 दिनों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला है प्रश्न नंबर 8। एक
ए एक कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है, बी इसे 12 दिन में करता है, सी इसे 9 दिन में करता है। ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन का समय लगेगा। भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 18 दिन में कर रहा है, ठीक है भाई। बी कितने दिन में कर रहा है, बी इसको 12 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, सी इसको 9 दिन में कर रहा है। भाई तीनों का एलसीएम ले लो, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, 9 चौको 36 भाई, ठीक है। एलसीएम आ गया 36, तो 18 दूनी हो जाएगा 36, 12 तिहाई 36 और 9 चौको 36। ये 2 3 4 की आ गई, ये दोस्तों आ गई है इनकी कार्य क्षमता। भाई ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 4, टोटल वर्क है हमारा 36 का, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि ए और बी ने केवल 4 दिन काम किया। भाई देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी ने ना मिलकर 4 दिन काम किया, केवल और केवल ए और बी ने। तो भाई जब ए और बी मिलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। अब ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो भाई 3 ये 2 ये, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, आपको सर ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम किया, बोल रहा है कि केवल 4 दिन तक काम किया। तो भाई 4 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया, तो आपको सर 5 चौको 20, यानी कि इन्होंने 20 काम तो कंप्लीट कर लिया है। 20 काम किसने कंप्लीट कर लिया है, ये 20 काम ए और बी ने मिलकर अकेले कंप्लीट कर लिया है। भैया मेरा टोटल वर्क कितना है, मेरा टोटल वर्क 36 है, 36 में से मैंने 20 काम कर लिया है, तो मेरा शेष काम अभी कितना शेष बचा है, तो मेरा यहाँ से निकालूंगा मेरे दोस्त शेष काम। तो शेष काम कितना है, तो 36 में से 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 36 में से जैसे ही आप 20 माइनस कर देंगे आपका बचा हुआ काम आ जाएगा। तो कितना बचेगा, आपको सर मेरा 16 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। अब ये 16 काम कौन करेगा, तो भैया अब इस 16 काम को सी करेगा। अब इस 16 काम को कौन करेगा, सी करेगा, लेकिन सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 4 है। तो भाई इसको 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 4 से कटेगा, 4 चौको 16। तो सी इसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा मेरे दोस्त, 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सी कितने दिन में काम करेगा मेरे दोस्त, 4 दिन में काम करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिएगा अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 9। एक पुरुष, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 5 दिन, 15 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ कार्य करते समय कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की मदद करनी चाहिए, जिससे कार्य एक दिन में एक दिन के 1/4 भाग में पूरा हो जाए, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर एक पुरुष है, एक महिला है और लड़के हैं, ठीक है। चलिएगा अब पुरुष महिला लड़के को ना क्रम में लगा लो सबसे पहले। तो भैया देखो पुरुष कितने हैं भाई, पुरुष बोल रहा है 3 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई पुरुष, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। पुरुष कितने हो गए भाई, 3 हो गए। इसके बाद है दोस्तों क्या, महिला है, तो महिला कितनी है दोस्तों हमारी, महिलाएं हैं 5, ठीक है। लड़के कितने हैं, लड़के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लड़के। लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपको सर 15 है, लड़कों की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। 3 5 15 भाई, इनका सबका क्या लेना भाई, आपको एलसीएम ले लेना। 3 5 15 का एलसीएम, तो 15 एकम 15, यानी कि एलसीएम तो 15 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 3 पचे हो जाएगा 15, 5 तियाँ 15 और 15 एकम 15, ठीक है। तो यहाँ से आपने इनका क्या निकल लिया दोस्तों, हमने इनका एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। अब देखो मेरा टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क सभी को पता है, जो आपका एलसीएम होता है वही हमारा कुल कार्य होता है। बाकी दोस्तों ये क्षमताएं हैं, पुरुष की क्षमता 5 है, महिला की क्षमता 3 है, लड़के की क्षमता 1 है। अब हमसे बोल रहा है कि एक साथ काम कर रहे हैं भाई, एक साथ, तो एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे भाई, एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो भाई एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे। तो भाई इनका एलसीएम, अब देखो बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला की मदद करनी है, ठीक है, जिससे कार्य एक दिन में कितना पूरा हो रहा है भाई, 1/4 काम, 1/4 भाग पूरा हो रहा है, ठीक है। मेरा टोटल भाग कितना है, मेरा टोटल काम कितना है, मेरा टोटल काम है 15, उनमें से कितना काम पूरा हो रहा है, 1/4, तो ये बटे में कितना आएगा हमारा, ये आएगा 1/4, बटे में कितना आएगा 1/4। यदि मैं आपसे बोलूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरा टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो भाई, पहले इसके नीचे भी आप एक मान लो, तो पहली चौथी और दूसरी तीसरी, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे भाग में, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 15 चौको 60। तो यहाँ पर ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60, और ये कितना हो जाएगा बटे में, इसको जोड़ देंगे भाई इन सबको, तो 5 3 8,
और प्लस एक्स मान लो, इसको एक की जगह आप इसको एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस का 3, ठीक है। और इसमें आपको मान लेना एक्स प्लस एक्स, ठीक है, बराबर बराबर में इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बराबर हमारा कितना, ये एक दिन, ये एक दिन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा जिससे कार्य एक दिन में एक चौथाई भाग पूरा हो रहा है, तो कितने दिन में हो रहा है भाई, एक दिन में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक दिन। यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जिससे कार्य एक दिन में एक चौथाई भाग पूरा हो जाए, ठीक है, एक दिन में। तो यहाँ पर टोटल काम मेरा कितना है भैया, 60 है। तो 60 बटे ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो गया हमारा कितना, 8, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 5, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 60 बटे 8 प्लस। अब इसकी देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी कैंची गुणा कर लेंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा अच्छा सॉरी 4 बटे में है ना, ये 4 इसमें आपकी गुणा में चला जाएगा, ये सॉरी, ये इसकी 4 में नीचे भाग में, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 प्लस 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 2 32 और 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 2 32 4 36। भाई नहीं हो रहा है, 1 मिनट, कहीं क्वेश्चन में गलती हुई है क्या, एक बार देखते हैं भाई इसको। 15 सही, 1/4 बराबर 60/5 प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है भाई। 5 3 8 एकम 8। क्वेश्चन में तो भाई बात ना बन रही है भाई। देखो अब इसको भाई बाई ऑप्शन करते हैं भाई, ठीक है, बाई ऑप्शन कर लो इसको। बाई ऑप्शन कह रहा है कि जिससे काम हमें दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, कार हमें एक दिन में करना है, हमें कैसे भी करके एक दिन में काम को पूरा करना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, बाई ऑप्शन करेंगे भाई। जैसे भाई बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 58। यदि मैं यहाँ पर 58 जोड़ दूँ और इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 60 और 58 8 कितना हो जाएगा, 58 2 60 6 66 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, एक दिन में काम तो हो नहीं रहा। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 60 लिख दूंगा तो 60 8 68 हो जाएगा, ये 68 भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या आ सकता है भाई, देखो भैया यहाँ पे कितना है, 8 है, प्लस अब यदि मैं 52 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, तो 52 और 8 कितना हो गया, 60। तो ये हो गया 60/60, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, एक दिन। तो ये दोस्तों कैसा हो गया, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया भाई, बाई ऑप्शन कर दिया इसको, ठीक है। बाई ऑप्शन ना जल्दी आ जाएगा, आपको फंसना नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 63 रखने पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बाई ऑप्शन कर लो, हमें कैसे भी करके इसको एक दिन लाना था, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि जिससे हमारा कार्य जो है ना वो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। अब समझ गए ना भाई, ऐसे ही करना आपको इसको। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। ए एक काम को 18 दिन में करता है, ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया तो बचे हुए काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया, और ए बी सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई देखो सबसे पहले ए और बी पर फोकस करते हैं। ए कितने दिन में काम को कर रहा है भैया, ए कर रहा है 18 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। ए 18 दिन में, ये दोनों 30 दिन में। तो भाई इनका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा इसका 18 पच्चे 90 30 तियाँ 90। भाई कितना आ गया दोस्तों, 90। 90 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 18 पंचे 90, और ये हो जाएगा हमारा 30 तियाँ 90। दोनों की कार्य क्षमता आपने निकाल ली, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 3 जुड़ जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 8, ठीक है। 8 हो गया। कह रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो दोनों मिल गए भाई, तो क्या हो गया भैया, ए प्लस बी। इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 8। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक। तो 6 दिन में कितना काम कर लिया, 8 6 48। इन्होंने दोस्तों 48 काम कर लिया, यानी कि 48 काम जो है इन्होंने कर लिया। अब यहाँ पर मेरा टोटल काम कितना था, मेरा जो टोटल वर्क यहाँ पर है वो है टोटल 90। मैंने 90 में से 48 वर्क कर लिया है, तो अभी भी मेरा शेष काम कितना बचा हुआ है। तो आप यहाँ से दोस्तों शेष कार्य निकाल सकते हो भाई, 90 में से 48 माइनस करके। तो 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 4 गया 4। अभी भी मेरा 42 काम शेष है। कह रहा है कि सी ने इसे अकेले 7 दिन में किया। अब इसे जो है ना 42 काम, इस शेष काम को ना सी ने 7 दिन में कर दिया, तो ये हो जाएगा 42/7। तो कितने दिन में कर दिया भाई, 7 6 42। तो सी ने दोस्तों 6 यूनिट काम कर दिया, या 6 काम कर दिया भाई 6 दिन में।
सी ने उस काम को कितने दिन में कर दिया भाई, 6 दिन में कर दिया। अब कह रहा है कि अब तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ पर बात आ रही तीनों की, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो टोटल काम हमारा कितना है, 90 का। ठीक है, 90 का है। सबकी कार्य क्षमता भी आपको पता है कैसे। यहाँ पे देखो सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। सी की क्षमता यहाँ पर दोस्तों कितनी आ गई कार्य करने की, आप बोलोगे भाई 6। सी की क्षमता 6, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3। अब ये सब कुछ जुड़ जाएगा आपका। तो 5 3 8 6 14 भाई सबको जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 प्लस 6 ये आपके जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90/5 3 8 6 कितना हो जाएगा आपका 14। 14 से काटेंगे तो 14 6 84, 84 और 6/14 कटेंगे, 2 3 6 2 7 14, यानी 6 सही 3/7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्त, 6 सही 3/7। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर एक उसी काम को 24 दिन में, आर और पी 20 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया। पी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से अब बढ़ता जा रहा है। तो भैया क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा। भाई देखो पी और क्यू मिलकर कितना काम करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पी और क्यू मिलकर भाई 30 दिन में कर रहे हैं। क्यू और आर मिलकर 24 दिनों में कर रहे हैं। और आर प्लस का पी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 20 दिन में कर रहे हैं। भाई सबसे पहले इनका सबका तीनों का ले लेना आपको एलसीएम। तो भाई 30 24 20 का एलसीएम आ जाएगा, 30 चौको 120, एलसीएम आ गया 120। कार्य क्षमता निकालेंगे तो 30 चौको 120, 24 पंचे 120 और 20 छिक्का 120। यहाँ से टोटल वर्क आपने निकाल लिया है कितना, 120। ठीक है, अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। तो भैया यहाँ पर देखो क्यू भी 2 बार काम कर रहा है, आर ने भी 2 बार काम किया, पी ने भी 2 बार काम किया। ठीक है, यहाँ पर सभी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 2 बार काम को ना कर रहा हो। जब 2 बार काम कर रहा है तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, पी प्लस का क्यू प्लस का आ जाएगा आपका आर, बराबर बराबर में टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 6 4 10 5 15। इनकी जो टोटल कार्य क्षमता वो कितनी है दोस्तों, वो कार्य क्षमता इनकी 15 है। तो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 7.5 बार। तो यानी कहने का मतलब है कि P प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना आ गया, 7.5। अब कह रहा है कि लेकिन 10 दिन बाद, अब भाई 10 दिन बाद कह रहा है कि क्यू और आर ने काम छोड़ दिया। लेकिन 10 दिन बाद ही तो काम को छोड़ा है। लेकिन 10 दिन बाद जब हमने काम को छोड़ा है, लेकिन 10 दिन तक तो मैंने काम किया। तो 10 दिन तक काम कितना कर लिया इन्होंने, भाई 10 दिन बाद इन्होंने काम छोड़ दिया, 10 दिन बाद। तो लेकिन 10 दिन तक तो काम किया, तभी तो इन्होंने काम छोड़ा। तो 10 दिन में कितना काम किया, तो 10 दिन में किया गया काम। ठीक है, 10 दिन में किया गया काम। तो 10 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, किया गया काम। भाई जितनी इनकी क्षमता होगी उतना ही तो काम करेंगे। तो 10 दिन में इनका काम कितना हो जाएगा भाई, तो 10 दिन में किया गया काम। तो भैया एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7.5। तो 10 दिन में कितना हो जाएगा भाई, इंटू कर देंगे, गुणे 10, बराबर कितना हो जाएगा आपको सर, 75 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 75 काम। जब मेरा 75 काम हो जाएगा, जो उनमें से टोटल काम हमारा कितना है, 120। तो शेष काम किससे निकाल निकाल कितना बचेगा, तो यहाँ से हम शेष काम निकाल सकते हैं। टोटल काम है हमारा 120, 120 में से 75 काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो शेष कितना बचेगा, तो ये शेष बचेगा आपका 45। अभी भी मेरा काम जो है वो शेष कितना है, 45 है। अब कह रहा है कि पी शेष काम को कितने दिन में करेगा। भाई अब पी काम करेगा ना भाई, तो पी की क्षमता कितनी है, तो सबसे पहले तो आप पी की क्षमता पता करो कि पी की क्षमता कितनी है। क्योंकि पी जो है ना वो अकेले काम करेगा। अब जो पी जो है ना वो अकेले काम करेगा। तो यहाँ से पी की आप क्षमता निकाल सकते हो। भाई देखो कैसे निकालेंगे, देखो क्यू और आर की क्षमता कितनी है, 5 है। यहाँ से आप नोटिस करो भाई, जब क्यू और आर की क्षमता कितनी है, 5 है। जब क्यू और आर की क्षमता 5 है, हमें किसकी चाहिए, पी की। और तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता 7.5 है। जब तीनों की क्षमता 7.5 है और क्यू और आर की क्षमता अकेले 5 है, तो 7.5 में से आप 5 माइनस कर सकते हैं। भाई मुझे पी की क्षमता निकालनी है। तीनों की क्षमता कितनी है, 7.5 है। तीनों की क्षमता, जब तीनों की क्षमता 7.5 है, उनमें से क्यू और आर की क्षमता केवल 5 है। तो क्यू और आर की क्षमता घटा देंगे 5, हमारी पी की क्षमता बच की निकल आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा।
तो पी की क्षमता कितनी आ गई 2.5। अब शेष काम करेगा पी, अब शेष काम हमारा है कितना, तो शेष काम मेरा तो 45 शेष बचा है। अब इसको करेगा कौन, इसको पी करेगा, तो पी की क्षमता कितनी है 2.5। भाई 2.5 से इसको भाग करेंगे तो ये पॉइंट कटेगा, यहाँ पे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। यदि यहाँ से मैं पॉइंट काटूंगा तो ऊपर हमारा जीरो आ जाएगा। तो 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25, और 25 कितना शेष बचेगा 20, 25 अट्ठे 200। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 18। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 18 दिन। 18 दिन कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी वाला विकल्प आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 18 दिन इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, लेकिन आसान कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है भाई, ठीक है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 50 दिन में करता है। बी उसी काम को 50 दिन में करता है, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। भाई देखो, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना आ गया भाई, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 200 है। एलसीएम कितना है इसका 200, तो 40 पंचे 200 और 50 चौको 200। ठीक है। अब भाई इनकी देखो, आपने कार्य क्षमता निकाल ली भाई। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई, ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता आ गई 5 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 5 दिनों तक। भाई ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन तक, तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 ए कर रहा है, बी 4 कर रहा है। तो 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों, आप कहोगे सर 9। तो 9 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, कितने दिनों तक किया, 5 दिनों तक। तो 5 दिनों में तो उन्होंने कितना काम समेट लिया, 9 पना 45, उन्होंने भैया 45 काम कर लिया। ठीक है, समझते जाइएगा। लेकिन मेरा टोटल वर्क तो मेरा 200 है, 200 में से इन्होंने 45 काम कर लिया, तो मेरा शेष काम अभी कितना शेष बचा हुआ है। तो मेरा शेष कार्य कितना रह गया, तो भाई 200 में से इस 45 को आप माइनस कर देंगे, इस 200 को। तो इस 200 को ना 45 से माइनस कर दो, तुम्हारा शेष काम कितना बचेगा। तो शेष काम आ जाएगा दोस्तों हमारा 155। अभी भी हमारा जो काम शेष है ना, वो मेरा 155 काम शेष है। अब उसे कह रहा है कि ए अकेले उस शेष 55 काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई ए की तो क्षमता पता है ही आपको भैया, उसे 155 काम करना है। और ए की क्षमता कितनी है भाई, 5 है, तो भाई 5 से भाग कर देंगे तो जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी कितने दिन में करेगा भाई, 31 दिन में वो ए जो है वो अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न अभी प्रश्न नंबर 13। ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है। भाई ठीक है, ए देखो 45 दिन में काम तो कर सकता है, ए जो है वो अपने काम को 45 दिन में निपटा देगा। लेकिन लेकिन क्या कह रहा है कि ए ने ना 45 दिन तक कर सकता है, लेकिन वह 30 दिनों तक काम किया। जब उसने 30 दिनों तक काम किया तो ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 30 काम किया, लेकिन ए का शेष काम कितना बचा भैया, एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई। आप कहोगे सर बी शेष काम 5 दिन में करता है, तो बी का 5 दिन का काम और ए का 15 दिन का काम आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। भाई देखो 45 दिन तो काम कर रहा है, वह 30 दिनों तक काम किया, लेकिन उसका काम अभी भी कुछ शेष है ना, कितना काम शेष है, 15 काम शेष है। तो ए का दोस्तों कितने दिन का काम बचेगा भाई, 15 दिन का काम। ठीक है, ए का 15 दिन का काम बराबर किसके होगा भाई, बी के। बी शेष काम को 5 दिन में कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी इंटू 5। ये 15 कहाँ से आया, समझ गए ना। ये 15 कैसे आया, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ए 15 दिन में 45 दिन में तो काम करता है, लेकिन उसने 30 दिन काम किया, लेकिन उसका काम अभी शेष 15 है। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो आ जाएगा हमारा ए अनुपात बी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आ गया दोस्तों। तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, बी का मान 3, संख्या पलट जाएगी भाई। तो ए यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर इसका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 1:3। तो ए अनुपात बी का मान कितना आ गया, 1:3। ये दोस्तों किसका काम, इस ये किसका मान है, तो ये है दोस्तों क्षमता का। ये क्या आ गई दोस्तों, ये हमारी कार्य क्षमता आ गई। हमें क्या चाहिए, इनका कुल काम। तो कुल काम हमारा कितना था भाई 45, क्योंकि ए काम को 45 दिन में निपटा रहा है। तो जब ए 45 दिन में निपटा रहा है, लेकिन ए कर कितना रहा है 1, तो भैया 45 दिन में कितना काम करेगा, जब एक दिन में एक काम करेगा तो 45 दिन में वो 45 काम करेगा, यानी कितना काम कर लेगा भाई, वो 45 काम कर लेगा।
तो कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। भाई मेरा अब जब उसे देखो 45 काम करना है, तो अब उस 45 काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 3 है। बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो बस 3 से इसको भाग दे देगा तो 15 बार जाएगा, तो 15 3 45। तो बी जो ऐसे दोस्तों 15 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए ने एक कार्य को 120 दिन में किया और बी उसे 150 दिन में करता है। ठीक है, ए कितने दिन में करता है, ए कह रहा है कि ए 120 दिन में करता है और बी जो है वो इसे 150 दिन में करता है। भाई दोनों को क्या ले लेना है आपको, दोनों का दोस्तों आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे भाई 120 और 150 का, तो 12 पंचे 60 यानी 600 ले लेंगे। तो ये इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 600। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60 यानी कि 4। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपने देखा कि टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 600 है। कार्य क्षमता दोनों की कितनी भाई जुड़ जाएगी, तो 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों, दोनों का 9 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों ने मिलकर काम किया। भाई कितने दिनों तक, 20 दिनों तक। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिनों तक, 20 दिनों तक। और दोनों मिलकर कितना कर कितना रहे हैं, 9। 20 दिनों में इतना इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 2 निम्मा 18 यानी कि 180 काम उन्होंने निपटा दिया। 180 काम निपटा दिया। ठीक है, कितने दिन में, 9 दिन में। 9 दिनों में। अब उसके बाद कह रहा है कि 12 दिन बाद, अब उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है। ठीक है, देखो फिर बी चला गया है, अब ए अकेला काम को कर रहा है, ए अकेला काम को कर रहा है। तो 12 दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य, तो जब ए कर रहा है, ए ने तो काम करना बंद तो किया नहीं, ए कर रहा है, बी छोड़ के चला गया, लेकिन ए तो अपना काम कर रहा है। तो ए ने कितने दिन काम किया भाई, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन बाद कह रहा है कि 12 दिन बाद सी ए से जुड़ा है, 12 दिन बाद सी ए से जुड़ा है, लेकिन ए ने तो 12 दिन तक तो काम अकेले किया है, 12 दिन तक काम अकेले ए ने किया है। जब 12 दिन व्यतीत हो गए उसके बाद दोस्तों सी आकर जुड़ गया कि भैया मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, लेकिन ए तो पहले 12 दिन तक तो जूझता रहा काम में। तो भैया 12 दिन में उसने कितना काम किया, तो ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो ए अकेले 12 दिन तक, ठीक है, ए अकेले 12 दिन तक तो काम में जूझता रहा। जब अकेला काम करता रहा ना, तो ए 5 की क्षमता से काम करता था 12 दिन। तो 12 दिन में उसने कितना काम निपटा दिया भाई, 60 काम। तो ये हो गया। फिर जब ए अकेला करता रहा तो सी को ए के ऊपर तरस आया कि भाई तू तो अकेला खंगा है 12 दिन से, 12 दिन में काम कर रहा है, भाई मुझे टीम में शामिल कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अब सी आकर ए से जुड़ गया। अब जब सी आकर ए से जुड़ गया तो कार्य 48 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, समझना ध्यान से, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 60 काम तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तो आप टोटल काम यदि देखोगे तो 180 और 60 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा दोस्तों 240। मेरा कुल वर्क है 600। अब इस 600 में से मेरा ना 240 काम कंप्लीट हो गया है। अब इस 600 में से तो यहाँ से आप निकालेंगे भैया शेष काम या शेष कार्य। ठीक है, तो शेष कार्य कैसे निकालोगे भाई, 600 में से आपको 240 माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस का 240। तो शेष काम हमारा कितना शेष बचेगा आपको सर, 360। अभी भी हमारा जो काम है ना वो 360 काम अभी भी हमारा बाकी है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब ए और सी आके जुड़ गए। अब एक तो ए आ गया और सी आ गया, सी उसकी मदद करने आ गया। तो भाई ए की क्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अभी शेष काम कितना है भाई, 360 काम है। अब इसे 360 काम को ना ए और सी मिलकर काम करेंगे। तो भाई यहाँ से करेंगे भाई, निकालेंगे। कह रहा है यह कार्य 48 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, ए और सी जब मिलेंगे तो इन्होंने 48 दिन में पूरा कर दिया। किसने काम को, 360 काम को। तो 360 काम को 48 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56 यानी कि 7.5। तो 48 कितनी भाग करेंगे 360 में, कितनी बार गया, 7.5 बार। तो यहाँ से आपने निकाली सी की क्षमता। तो सी की क्षमता तो ये आपकी 7.5 है ही। ठीक है, तो सी की क्षमता नहीं है 7.5, ये 7.5 ए और सी की क्षमता है। ये जो 7.5 जो ये निकल के आई है ना क्षमता, ये ए और सी की निकल के आई है। हमें केवल सी की क्षमता चाहिए, सी की कार्य क्षमता। तो सी की क्षमता कैसे निकालोगे भाई, ए की क्षमता कितनी है, 5। तो 7.5 में से 5 माइनस कर देंगे। तो भैया 7.5 में से आप जैसे ही 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.5। और ये 2.5 जो क्षमता है ये किसकी क्षमता है, ये आपकी सी की क्षमता निकल के आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। हमसे बोला है कि सी कितने दिनों में कार्य को करेगा यदि वह अकेले वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब भैया कौन काम कर रहा है, अब तो यहाँ पे काम अकेला कर रहा है सी।
तो सी कितने का काम करेगा भाई 600 काम टोटल वर्क, तो टोटल वर्क करेगा सी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कितना हो गया 600। सी की क्षमता कितनी है 2.5, तो ये 2.5 से इसको भाग दे देना है आपको। पॉइंट कटेगा 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। 25 से भाग देंगे तो जाएगा 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 चौको 100 जीरो, तो कितना आएगा भाई 240। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 240। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो, कोई मन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। पहली बात तो आज के इस वीडियो में किसी का कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 15। ठीक है, ए और बी एक काम को ए और बी एक काम को 20 दिन और 10 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, ए उस काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को कितने दिन में करता है भाई 10 दिन में करता है। ए अकेले काम को शुरू करता है। सबसे पहले ना इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो बिल्कुल छोटा सा आ गया हमारा 20। भाई 20 एक कम 20 और ये हो जाएगा हमारा 10 दूनी 20। मेरा टोटल वर्क कितना है, मेरा 20 है। ठीक है, कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 5 दिनों बाद बी ए के साथ काम में जुड़ा, लेकिन ए ने 5 दिन तो अकेले काम किया। तो जब ए ने 5 दिन अकेले काम किया, कितने दिन काम किया ए ने 5 दिन, तो 5 दिन में ए ने एक की क्षमता कितनी है 1, तो 5 दिन तक काम करेगा एक की क्षमता के साथ। तो ए ने कितना काम कर लिया 5 काम कर लिया। अब कह रहा है कि बी ए के साथ आके शामिल हो गया। भैया 5 काम तो ये कर लिया भाई, मेरा टोटल काम था 20, 20 में से मेरा 5 काम हो गया है। तो मेरा शेष काम अभी कितना शेष बचा है, तो आप कहोगे सर 15। तो मेरा शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम अभी भी मेरा 20 - 5 कर दोगे तो मेरा शेष काम 15 बचा है। जब मेरा शेष काम 15 बचा है तो अब कह रहा है कि बी उसकी मदद के लिए आ गया। तो ये हो गया भैया ए प्लस बी। बी ने सोचा भाई मैं तेरी मदद करा देता हूँ, तो भैया शेष काम ए को कितना करना था 15, और बी भी आ गया शामिल में। तो ये हो गया 15। बी की क्षमता कितनी है 2, ए की क्षमता कितनी है 1, तो ए प्लस बी टोटल कितना हो गया 3। तो दोनों मिलकर कितने हो गए भाई 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 3 पच्चे 15। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 5। ए और बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से 5। ठीक है, अब कह रहा है कि कार्य कितने समय तक चला, तो वे दोनों शेष कार्य को पूरा करते हैं। तो कार्य दोस्तों कितने समय तक चला ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कार्य कितने दिन तक चला, तो देखो ये तो 5 दिन तक तो आपका ये हो गया। 5 दिन तक तो काम ए और बी ने मिलकर किया और ए ने अकेले 5 दिन किया। तो 5 ये तो जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 दिन हो जाएंगे ये हमारे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 10 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई इन दोनों को जोड़ देना है आपको। भैया ए ने तो अकेले 5 दिन में पहले काम निपटा दिया और शेष काम जो बचा वो ए और बी ने मिलके 5 दिन में निपटा दिया। तो कितने दिन का समय लगा 5 दिन ए का अकेला और ए बी का अकेला 5 दिन। तो 5 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 10 दिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में करता है और एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करती हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए का, तो ए कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है। बी उसे कितने दिन में कर रहा है भाई, बी उसे अकेला 30 दिन में कर रहा है। तो 18 30 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 90, यानी कि 18 पंचे हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा हमारा 30 तिया 90। ठीक है, मेरा जो टोटल वर्क आया है वो कितना आया है 90 आया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम किए, यानी कि ए और बी ने जो मिलकर जो काम किया वो 9 दिन तक काम किया है। तो ए प्लस बी ने मिलकर 9 दिन काम किया। तो ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 3 है, तो कितनी क्षमता होगी 5 और 3 8। तो भैया 8 की क्षमता से 9 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 9 अट्ठे हो जाएगा आपका 72। उन्होंने दोस्तों 90 काम में से 72 काम कर लिया। तो अभी भी इनका कुछ काम शेष बचा होगा। तो इनका जो शेष कार्य कितना रह गया, तो 90 में से आपको 72 माइनस कर देना है। तो ये कितना बचेगा, तो शेष कार्य अभी भी 18 काम हमारा अभी भी शेष बचा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो शेष काम है ना वो अकेले सी के द्वारा 4 दिन में पूरा किया जाता है। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, सबसे पहले तो सी का निकालेंगे। तो भाई बचा हुआ कार्य, तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, सी करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, सी के द्वारा बचा हुआ कार्य कितना है 18 है। सी 4 दिन में पूरा करता है, तो 4 दिन में वो कितने की क्षमता से काम करेगा, 18 काम 4 दिन में कर रहा है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो 18 से 4 का भाग दे देंगे, 4 चौको 16 और एक बचेगा 4 पंचे 20, 2 बचेगा 4 पंचे 20, 4.5। यानी उसकी क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 4.5। ठीक है, तो 4.5 तो ये हो गया। ठीक है, अब बी की क्षमता कितनी है 3 है। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बी भी आ गया है साथ में सी और आ गया है।
सी की क्षमता कितनी है 4.5, बी की क्षमता कितनी है 3 है। तो भाई दोनों मिलकर कितना करेंगे तो आपको सर 4.5 ये प्लस 3 क्षमता ये हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 7.5। तो भैया क्षमता कितनी होगी इनकी 7.5 हो गई है, 7.5 इनकी क्षमता हो गई, ठीक है। अब कह रहा है तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल काम हमारा कितना है उसी काम को, यानी मेरा जो काम था ना वो मेरा काम था 90 दिन का। तो अब इस 90 दिन के काम को ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी ने मिलकर काम किया है ना, तो 90 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में करें 7.5 दिन में, है ना। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे 7.5 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7.5, यानी पॉइंट हटेगा तो यहाँ से हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 9 से। तो भाई 75 से काटेंगे तो 75 एकम 75 कितनी बार गया भैया, एक बार गया। 75 एकम 75, तो कितना शेष बचा, 75 5 80 10 90, यानी 15 शेष बचा, तो कितना हो गया 150। तो 75 दूनी कितना हो जाएगा आपका 150, यानी कितना आ गया दोस्तों 12 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 दिन। यानी कि दोस्तों बी और सी यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम को ये 12 दिन में दोस्तों उस काम को निपटा देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं भाई, ठीक है। और कह रहा है कि बी और सी यानी कि बी प्लस सी उस काम को एक साथ मिलकर 15 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भाई 20 दिन में करते हैं। और कह रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में काम को कर लेगा। भाई सबसे पहले ना इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई, 10 15 20। तो भाई 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 15 चौको 60, 10 छिक्का 60, भाई 10 छिक्का 60, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60। भैया हमारा जो कुल कार आ गया वो कितना आ गया 60। ए और बी की क्षमता कितनी है 6, बी और सी की क्षमता 4 है, ए और सी की क्षमता 3 है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों है सबकी दो दो, जब दो 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 काम कर रहे हैं सभी लोग तो यहाँ से हमारा दो कॉमन आ जाएगा। इतना तो सभी को पता है, दो कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस का सी। और टोटल काम कितना हो रहा है हमारा, जोड़ देंगे 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये आ गया दोस्तों बराबर में 13। दो से इसको आपको काटेंगे तो ये जाएगा 6.5 बार, तो ये हो जाएगा 6.5। ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान कितना आ गया 6.5। तो अब यहाँ से देखो ये आप एक चीज़ देखेंगे तो ए प्लस बी, ठीक है, प्लस आपका सी, तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है 6.5। जबकि ए और बी की क्षमता अकेली कितनी है 6 है। जब ए और बी की क्षमता अकेले 6 तो सी की क्षमता कितनी होगी, तो भाई सी की क्षमता कितनी शेष बचेगी, तो आपको सर 0.5 बचेगी या 0.5। भाई जब ए और बी की क्षमता अकेले ही 6 है, तो भाई जब ए अकेले ही 6 और तीनों की क्षमता 6.5 है, तो सी की कितनी बचेगी 0.5 ही तो बचेगी। तो बोल रहा है कि सी के द्वारा कितना काम करने में समय लगेगा, तो सी टोटल काम करेगा, तो टोटल काम हमारा कितना है 60 है, क्षमता कितनी है 0.5 है, तो 0.5 है इसकी। तो पॉइंट हटाऊंगा ऊपर मैं जीरो बढ़ा दूंगा, 5 से इसको काट दूंगा भैया कितनी बार जाएगा 120 बार। यानी कि 120 दिन में दोस्तों सी जो है ना उस काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों पी कितने दिनों में कर रहा है, पी काम को कर रहा है भाई 20 दिन में, ठीक है। क्यू कितने दिन में कर रहा है, क्यू कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 30 दूनी 60, 20 तियाँ 60, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आ गया 60। पी की क्षमता भी है और क्यू की भी क्षमता है। कह रहा है कि पी ने काम को सबसे पहले शुरू किया और क्यू 5 दिनों के बाद उसके साथ कार्य में शामिल हुआ। यानी कि पी ने पहले तो 5 दिन अकेले काम किया, क्योंकि क्यू जब भी पी के काम में जब आया है ना वो 5 दिन बाद आया है, 5 दिन बाद आया है ना। तो पी ने तो अकेले काम किया है 5 दिन तक, तो पी ने कितनी क्षमता से काम किया 3 की क्षमता से। तो 3 की क्षमता से उसने 5 दिन पहले तो अकेले काम किया, तब तक उसने दोस्तों 15 काम उसने निपटा दिया, 15 काम उसने निपटा दिया। लेकिन 60 में से जब उसने 15 काम निपटा दिया तो दोस्तों शेष काम कितना बचा भाई, 60 काम था, 60 में से पी ने अकेले 15 काम खुद कर लिया, तो अभी भी शेष काम कितना बचा है। तो आप कहोगे सर शेष काम जो बचा है ना 60 में से 15 घटा देंगे तो आपको सर 45। अभी भी मेरा शेष काम दोस्तों 45 काम बचा है। तब तक क्यू आ गया भैया, 5 दिन बाद अब क्यू शामिल हो गया, तो भैया अब पी भी आ गया है साथ में दोस्तों क्यू और आ गया। तो दोनों की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अब शेष काम को कितना करेंगे भाई 45 काम शेष है। दोनों मिलकर आप कर रहे हैं तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3 2 5 काम कर रहे हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 निम 45, यानी कि 9 दिन में कर लेंगे।
कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में। तो कह रहा है कि तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो भाई 9 दिन तो आपको यहाँ पर देने पड़े, 9 दिन आपको यहाँ पर देने पड़े, और पी ने 5 दिन अकेले खा लिए, तो 9 और 5 कितना हो गया दोस्तों हमारा 14। यानी कि ये टोटल काम है ना, ये 14 दिन में हमारा कंप्लीट हो रहा है। कितने दिनों में ये हमारा काम कंप्लीट हो रहा है भाई, 14 दिन में कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया पी तो अकेले 5 दिन तक काम किया है, 5 दिन के बाद दोस्तों उसमें क्यू आके शामिल हो गया। जब क्यू आके शामिल हो गया तो पी और क्यू मिलकर 9 दिन में कर रहे हैं, अब पी अकेला 5 दिन में कर रहा है। तो भैया दोनों जुड़ जाएंगे ना, पहले तो उसने 5 दिन अकेले काम किया, बाद में जब क्यू आ गया तो 9 दिन और समय लग गए, तो 9 काम ये, 5 काम ये, तो कितने हो गए दोस्तों, 14 दिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, प्रश्न नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 33 सही 1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 66 सही 2/3% भाग 8 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, शेष काम सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। ए और सी एक साथ मिलकर उस मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी ज़्यादा। तो जब कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो होता ही है। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे। भाई देखो 33 सही 1/3%, ठीक है, बटे में आपका 100 आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों 33 सही 1/3 को यदि हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1/3, यानी कि 1/3। तो 1/3 काम को वो कह रहा है कि 10 दिनों में पूरा काम करते हैं। तो भैया 1/3 भाग, तो भाई आप इसी को सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो इसका 33 सही 1/3% को करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे आएगा आपका कितना, 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में। तो कितना हो जाएगा, तो आपको इस तरह ये हो जाएगा हमारा 10 तियाँ 30, यानी कि वो काम हमारा 30 दिन में कैसा हो जाएगा कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो ये जो काम हुआ है ना, ये ए के द्वारा हुआ है। ये 30 दिन का जो काम हुआ है ना, 30 दिन, ये किसके द्वारा है, ये हमारा ए के द्वारा हो गया। अब बात करता हूँ बी का। तो बी कितने दिन में कर रहा है, 66 सही 2/3। तो भाई आप इसको 2/3 भाग करेंगे, तो 2/3 कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो 2/3 ये कितना हो जाएगा हमारा, गुणे 8। तो 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा 3, 2/8 3, तो 2 चौको 8, 4 तियाँ 12। भाई ये कट जाएगा ना, यहाँ पे बराबर होगा भाई, ये बराबर, यहाँ पर गुणा नहीं आएगा भाई, बराबर। मैंने देखो क्या लिख दिया, यहाँ पे बराबर लिखना था लेकिन मैंने गुणा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये आपको बराबर है। ठीक है, 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पर गुणा हो गया, 10 तियाँ 30, यहाँ पर काटेंगे तो 2 चौको 8 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12, यानी कितने दिन में हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 12 दिन। ये कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है भाई बी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ए का आ गया 30 दिन और बी आ गया 12 दिन। अब क्वेश्चन जानते हो क्या बन गया, कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो बस 30 12 का एलसीएम ले लो भाई, 30 दूनी होता है 60, तो 30 दूनी हो जाएगा 60, और 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60। तो अब यहाँ से देखो मेरा टोटल वर्क भी आपके सामने है 60। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर दिन कितने हो गए, भाई दिन देख लो भैया। अब कह रहा है कि सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा काम किया है। ठीक है, भाग को अब इसमें बोला है कि 66 सही 2/3 भागों को इसने कितने दिनों में समाप्त किया, 8 दिनों में समाप्त किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों एक साथ मिल गए हैं, बोला ना कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया है। तो जब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन, ए प्लस बी, तो कितना काम कर रहे हैं, 5 2, यानी कि 7 काम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ना 7 काम को दोनों ने मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो 8 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, अभी 7 गुणे 8 कर देंगे तो आपको सर 8 सत्ते 56 काम तो इन्होंने कर ही दिया है 8 दिनों में। तो भाई अभी भी शेष काम कितना बचेगा, तो 60 में से 56 इन्होंने कर दिया माइनस, तो मेरा शेष काम कितना बचेगा, आप कहोगे सर मेरा शेष काम बचेगा 4। तो शेष काम कितना बचा है, 4 काम बचा है। अब इसे ना सी के द्वारा, किसके द्वारा, सी के द्वारा अकेले 3 दिनों में पूरा करता है। तो ए और सी अब एक साथ मिलते हैं, तो ये 5/6 भाग को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा शेष काम बचा है 4। अब ये किसके द्वारा होगा, सी के द्वारा। तो सी के द्वारा होगा, तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, सी ने अकेले 3 दिन में किया है, तो सी को निकालेंगे, तो शेष काम है 4, सी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में, तो 4/3। तो 4/3 को आप ऐसे ही लिख लो भाई। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिलेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कराता हूँ। अब कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिल गए, तो ए प्लस का हो गया हमारा सी। ए कितने दिन में कर रहा है, तो भाई यहाँ से देखते हैं ए,
ए कितने दिन में कर रहा है, तो ये देखो ए कर रहा है भाई 2 दिन में। जब ए 2 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी कितने दिनों में कर रहा है, सी कर रहा है 4/3 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है भाई, सी कर रहा है 4/3 दिन में। तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 4/3। ए की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी, जो कर देंगे तो 3 दूनी 6, 4 10/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10/3। तो हमें निकालना है दोस्तों ए प्लस सी का कार, कह रहा है कितना कि ये 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। जब ए और सी मिलेंगे ना, तो ए प्लस सी उस यानी कि 5/6 भागों को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई, इसको 5/6 भाग करना है इसको, ठीक है ना। 5/6 भाग इसका कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हमारा जो काम है, देखेंगे कितना बचा, 30 दिन ये हमारे, और यहाँ पर कितना बचा, 3 दूनी 6, 4 10/3। तो 5/6 भाग करेंगे, तो भाई 5/6 भाग इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना। तो यहाँ से जो हमारा काम बचेगा वो कितना बचेगा, तो 60 - 10 यानी कितना हो जाएगा 50। क्योंकि यहाँ पर ए ने तो 10 दिन में कर ही लिया है ना। तो जब ए ने 10 दिन में कर लिया, तो यहाँ पर काम कर कौन रहा है, ए और सी करेगा। ए और सी करेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पे आपका बचेगा टोटल कितना था हमारा 12, यानी कितना बचेगा 50। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बराबर में कितना आ जाएगा 50, 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 50, और बटे में आपका कितना आएगा 10/3। 10/3 नीचे भाग में, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा ×3। 10 से काट देंगे, 10×50, ये हो जाएगा हमारा 5×3 = 15। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 15 दिन। 15 दिन देखेंगे ऑप्शन में है कहाँ पे, तो आपको सर ये ऑप्शन नंबर डी के पास है 15 दिन। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 दिन में। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और यहाँ से दोस्तों हमारे आज के जो 20 तक के प्रश्न थे वो भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। चलिएगा प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों और आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को ना 10 दिन में करते हैं, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो ये हो जाएगा ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों ने मिलकर कितने, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 10 और 15। तो 15 चौको 60, और 15 छिक्का 90, 10 9 90 भाई, ठीक 90 ले लेंगे भाई इसका एलसीएम। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 15 छिक्का 90, और ये हो जाएगा हमारा 10 9 90। क्लियर, टोटल वर्क हमारा 90 है, दोनों की क्षमता आ गई 9 और 6। कह रहा है वे 4 दिन तक एक साथ काम किए हैं भाई, ठीक है। उन्होंने कितने, किसने, ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक। तो दोनों मिलकर कितना काम करें, 9 और 6 कितना हो जाएगा, आपको भी सर 15। तो दोस्तों उन्होंने 4 दिन तक काम किया 15 की क्षमता से। तो कितना काम हो गया भाई, 15 चौको 60, 90 काम में से उन्होंने 60 यूनिट काम कर लिया भाई। अभी भी शाम का, ये देखो मेरा, ये तो मेरा कुल कार्य है। ये यहाँ पे दोस्तों जो 90 है ना, ये मेरा क्या होता है, ये होता है हमारा कुल कार्य। इतना तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो 90 में से मेरा 60 काम हो चुका है, तो मेरा अभी भी काम कितना शेष है भाई, शेष काम कितना है, तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे, तो शेष काम आपका आ जाएगा दोस्तों 30। अभी भी मेरा शेष काम कितना है, 30 है। अब उसे ना सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। सी कितने दिनों में करा, सी एक दिन की क्षमता निकाल ली हमने। तो एक दिन में कितना काम कर लेगा भाई, 30 काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो कितनी क्षमता आ जाएगी, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे भाई। तो ये कितना हो गया हमारा, 30/12। आप इसको ऐसे ही लिख लेने, ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब कह रहा है सी अकेले कुल काम का 4/9 भाग, सी जो है ना अकेले 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई सी अब अकेले कर रहा है भाई 4/9 भाग को। तो जब सी अकेला करेगा ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी अकेला। सी अकेला कितना भाग करेगा भाई, 4/9 भाग। अब ये जो 4/9 भाग जो करेगा ना काम, वो किसका करेगा, टोटल काम का। तो कुल वर्क हमारा कितना, 90। तो गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम सी की क्षमता निकाल लेंगे। तो सी को कितना काम करना रहेगा, तो 9 से कटेगा, 9 दाम 90, और ये हो जाएगा हमारा 10 चौको 40। कितना हो गया दोस्तों, 40 काम। अभी भी दोस्तों सी को 40 काम तो करना ही पड़ेगा। जब सी को 40 काम करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सी बराबर, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारा 40। 40, और यहाँ पे हमारा कितना बचा था शेष काम, ये सी बराबर 30/12, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 40 बटे में आ जाएगा 30/12, बटे में आपका आएगा दोस्तों 30/12।
नीचे 12 भाग में ये ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 12/30। बस इसको सॉल्व कर लो, समझ लो आंसर आ गया भाई आपका। बिल्कुल बेसिक हो जाएगा भाई। जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 चौको 12, 4 की गुणा 4 में कर देंगे तो ये आ जाएगा सी बराबर कितना आ जाएगा, 16 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि वह सी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, वह उस काम को दोस्तों 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आपको आज के सेशन में आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने आपको केवल 20 क्वेश्चन रखे थे आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, वीडियो कैसा लगा है, सेशन कैसा लगा, प्लीज़ एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे इस परिवार से जुड़े हैं, तो आपका भाई बहुत बहुत वेलकम है कि आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी हेल्प रहेगी ना भाई मेरी ओर से, आपको वो हेल्प आप तक पहुंचती रहेगी। हर एक हेल्प जो भी मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बाग आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना भाई, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। मुझे छोटी सी एक खुशी मिलेगी कि भाई आप लोग इस परिवार में शामिल हैं, इस परिवार में जुड़े हैं, और मैं आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से ऐसे ही और भी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।